आज आप सभी लोग कड़ाके की ठंड में अपना अनमोल समय निकालकर आश्रम में शांति पूर्वक उपस्थित हैं। और साल का नया दिन, नया महीना और नया तारीख में चल रहे हैं, जिसमें आप सभी लोग अपने मुख से सबको दे रहे हैं नया साल, हैप्पी बोल रहे हैं ना आप लोग, सबको बोल रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी की नया साल, अभी हम लोगों का नया साल आने वाला है। ये नया साल इंग्लिश का है। तो दिन बदले महीना साल, लेकिन ना बदला इंसान। दिन बदले महीना साल, लेकिन ना बदला इंसान। माया डाली घर में जाल, लेकिन ना बदला इंसान। माया डाली घर में जाल, लेकिन ना बदला इंसान। नए साल का जश्न मनाते, नए साल का जश्न मनाते। बुरे कर्म को छोड़ न पाते, बुरे कर्म को छोड़ न पाते। बदले समय हो अपना चाल, लेकिन ना बदला इंसान। बदले समय हो अपना चाल, लेकिन सुख साधन का इच्छा करता, सुख साधन का इच्छा करता। जिंदा तन चिंता से जलता, जिंदा तन चिंता से जलता। हरि भजन बिना कंगाल, लेकिन ना बदला इंसान। हरि भजन बिना कंगाल, लेकिन ना बदला इंसान। दुनिया में कुछ नया न होता, दुनिया में कुछ नया न होता। परिवर्तन से हंसता रोता, परिवर्तन से हंसता रोता। बदले प्रकृति यहाँ सुरताल, लेकिन ना बदला इंसान। बदले प्रकृति यहाँ सुरताल, लेकिन ना बदला इंसान। नया हृदय में अनुभव मिलता, नया हृदय में अनुभव मिलता। सतगुरु कृपा से कोई हिलता, सतगुरु कृपा से कोई हिलता। ना जाना काल के गाल, लेकिन ना बदला इंसान। ना जाना काल के गाल, लेकिन ना बदला इंसान। जहाँ खुशी वही गम है भाई, जहाँ खुशी वही गम है भाई। रहो सदा सम नाम को गाई, रहो सदा सम नाम को गाई। आए जय गुरु बंद दयाल, लेकिन ना बदला इंसान। आए जय गुरु बंद दयाल, लेकिन ना बदला इंसान। दिन बदले महीना साल, लेकिन ना बदला इंसान। दिन बदले महीना साल, लेकिन ना बदला इंसान। साहेब सबका ठंडी पहली भी तारीख को थी और ठंडी यही बात। जो दुकान मकान पहली तारीख में था, वही दुकान मकान है कि नहीं? जो सूरज चांद
और आसमान पहली तारीख को था, वह भी। लेकिन ये अंग्रेजी के साल मनाने वाले और अंग्रेजी लगा करके धूम बराबर झूम शराबी, कोई नया साल है। अपने जस का तस काम बुरा करे और जुबान से बोले क्या, हैप्पी। फिर भी इस पर एक संदेश लेने की आवश्यकता है कि नए वर्ष के आगमन में हम सभी लोग बहुत खुशहाल रहते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि एक दूसरों को बधाई देते हैं, नया साल मुबारक हो, नया साल। खुशहाली नया साल के आने पर नहीं होता है, खुशहाली आपके मुबारकबाद देने से आता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, यदि इसी तरह से हर दिन सबको मुबारकबाद करते रहो तो आप लोगों के लिए हर दिन नया साल। इसलिए नए साल से खुशहाली नहीं, ये तो अंक बदला, कैलेंडर बदल गया, लेकिन ढंग तो वही है। और जिसके जीने का ढंग बदल जाए उसके लिए हर दिन नया साल, केवल ढंग बदल जाए। लेकिन ये तो नया साल का मैंने सुनाया आप लोगों को थोड़ा सा, और कुछ और गहराई की बात सुना जाए। ये तो पहली तारीख से ही चला आ रहा है, और अब क्या सुना जाए? हरि दर्शन होए ध्यान में जाकर, हरि दर्शन होए ध्यान में जाकर, गुरु के चरण में शेष झुका कर, हरि दर्शन होए ध्यान में जाकर, हरि दर्शन होए ध्यान में जाकर, महिमा गुरु का बंदे सगुरा है गाता, महिमा गुरु का बंदे नाम भजन किया भीतर में आता, नाम भजन किया भीतर में आता, गुरु के शरण में जीव जगा कर, हरि दर्शन होए ध्यान में जाकर, हरि दर्शन होए ध्यान में जाकर, भगति गुरु का बंदे जिसको है भाता, भगति गुरु का बंदे जिसको है भाता, मीठी बचन वही जुबा पर है लाता, मीठी बचन वही जुबा पर है लाता, गुरु के लगन में क्रोध हटा कर, हरि दर्शन होए ध्यान में जाकर, हरि दर्शन होए ध्यान में जाकर, सत्संग गुरु का बंदे कुसंग है आता, सत्संग गुरु का बंदे कुसंग खाता, सुनता है हंस कोई ध्यान में जाता, सुनता है हंस कोई ध्यान में जाता, गुरु के वचन में प्रेत लगा कर, हरि दर्शन होए
ध्यान में जाकर हरि का दर्शन होए ध्यान में जाकर। जय गुरु बंदे स्वामी कहते हैं दाता। जय गुरु बंदे स्वामी कहते हैं दाता। हरि दर्शन कोई गुरुदास पाता। हरि दर्शन कोई गुरुदास पाता। गुरु के भजन में भाव बढ़ा कर हरि दर्शन होए ध्यान में जाकर। हरि दर्शन होए ध्यान में जाकर। गुरु के चरण में शेष चढ़ा कर हरि दर्शन होए ध्यान में जाकर। हरि दर्शन होए ध्यान में जाकर। साहेब सबका आज आप लोगों को दो बातें मिला। ऐसे तो हर भजन में बहुत बातें मिलती हैं, लेकिन मुख्यतः दो बातें। वो क्या? हरि का दर्शन और दूसरा ध्यान। किसे कहते हैं दर्शन और किसे कहते हैं ध्यान? क्योंकि इस पर बड़ा झोल झाल है, बड़ा ही आडंबर फैला हुआ है। दर्शन के नाम पर, ध्यान के नाम पर। इसलिए आज थोड़े समय के लिए इसको यदि सुन लिया जाए, समझ लिया जाए, तो शायद भ्रांति का निवारण हो जाएगा। इस पर हरि दर्शन होए ध्यान में जाना पड़ेगा। कहाँ? ध्यान। अच्छा, किसके लिए? हरि का दर्शन दर्शन के लिए। दर्शन क्या केवल देखना? गड़बड़ हो गया। दर्शन केवल देखना तो फिर हरि का दर्शन माने क्या हुआ? दर्शन तो हम तीर्थ में जाएंगे, तीर्थ का भी कर लिया, भगवान मिल गए क्या? मंदिर में गए, आंखों से देख लिया, भगवान मिल गए क्या? मस्जिद वाले जाते हैं, आंखों से देख लिया तो दर्शन तो हो गया। आप लोगों को मैं देख रहा हूं आंखों से तो दर्शन हो गया, और आप लोग मुझे देख लिया आंखों से, तब क्या कहोगे? दर्शन भई गवा। लेकिन बड़ी गुण बात है, इसीलिए तो हम लोग भटक गए, अटक गए, लटक गए। हरि दर्शन होए ध्यान में जाकर। हरि दर्शन होए ध्यान में जाकर। तो दर्शन का अभिप्राय केवल देखना नहीं, बल्कि भक्त और भगवान। किसका? भक्त और भगवान। भक्त और भगवान के बीच प्रेम का आदान प्रदान को दर्शन कहते हैं।
भक्त और भगवान के बीच की बात है ये। मतलब ये नयन से, चमड़े की आंख से, चमड़े की कान से, चमड़े के मुख से, चेहरा से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो आदान प्रदान है, सौदा है प्रेम का, और वह भी केवल दो के बीच का बात है, भक्त और भगवान। पर हम लोगों ने तो समझ लिया कि चलो दर्शन कर लिया जाए। जैसे मुझे जाना है रामेश्वरम धाम, चेन्नई, अभी 7 तारीख को पहुंच रहे हैं बॉम्बे, और वहाँ बॉम्बे आश्रम की स्थापना दिवस है 3 दिन। जैसे यहाँ के आश्रम पर होता है वैसे वहाँ भी 9, 10 और 11, 16 तारीख को सुबह में फ्लाइट है मदुरई, जो वहां से रामेश्वरम धाम से लगभग 150 किलोमीटर पहले है एयरपोर्ट। और फिर वहां से लोग ले चलेंगे। मैं अकेला आदमी, हमें क्या पता। तो धाम, तो अभी से मेरे पास संदेश आना चालू हो गया कि स्वामी जी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं क्या। किसका? रामेश्वरम धाम का। तो मैं कहना चालू कर दिया, मैं दर्शन करने के लिए नहीं, देखने के लिए आ गया। क्या करने के लिए? अरे दर्शन, हरि दर्शन होई। अब बताओ वहां ध्यान है? आंखों से देखना, सिर्फ आंखों से देखना ही दर्शन नहीं है। तो हरि का जो दर्शन होता है भक्त और भगवान के मध्य की बात। इससे हटना दर्शन का अर्थ बिल्कुल बिगड़ जाएगा, कोई मायने नहीं। और दर्शन का दूसरा अभिप्राय ईश्वर का साक्षात्कार। ईश्वर का साक्षात्कार माने यह जो चमड़े की आंख है इससे मुक्त हो जाना। जब चमड़े की आंख काम न करे और बिल्कुल होश हवास में, न नींद की अवस्था रहे न स्वप्न की अवस्था रहे, जागृत अवस्था, चेतना की अवस्था रहे, उस हालात में जो अनुभूति होता है उसको क्या कहते हैं? दर्शन। बड़ा सरल हम लोग अर्थ लगा लिया करते थे, अब पढ़े लिखे तो और गड़बड़ है। यही तो लोग और फैलाते हैं, दर्शन हो गया। हाँ हो गया दर्शन, किसका? हाँ भगवान का। भगवान का कहाँ होगा? भगवान का कहाँ होता है? ध्यान में। इसलिए हरि दर्शन होई ध्यान में जाकर। हरि दर्शन होई ध्यान में जाकर। यह लौकिक समझ से पार की बात है। ये लौकिक वाले यानी संसार वाले इसको यदि जानना चाहें तो इनके समझ से पार है। ऐसा क्यों? यह तो एक गहरा अनुभवात्मक है। गहराई में जो डूबता है उसी को अनुभव मिलता है। यानी दर्शन अनुभव का सब्जेक्ट है। दर्शन किसका विषय है? अनुभव का। तो अब आप लोग बताओ, इतने दिनों तक मंदिर में गया और मंदिर को खूब देखा, साफ सफाई भी किया, पूजा पाठ भी किया,
क्या अनुभव मिला? कुछ अनुभव मिला? बेचारे घंटा हिलाए और चल दिए, 2 अगरबत्ती घुमाए फिर चल दिए, कोई अनुभव नहीं मिला। इसलिए मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जरूर गए मंदिर में लेकिन दर्शन हुआ नहीं। अरे मन मंदिर में चले जाओ, तत्काल तत्क्षण आपको दर्शन मिल जाएगा। किसका? भगवान का। ध्यान में। अब बात आती है ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान की बड़ी लंबी चौड़ी है बात। ध्यान तो ध्यान में तो सब कहा, ध्यान को जाना को सूरत शब्द का जय गुरु बंदे। माने आत्मा, शब्द माने आवाज यानी नाम धुन। सूरत शब्द का जय गुरु बंदे, संग ध्यान से हो रे बंदे, संग ध्यान से हो रे बंदे, संग ध्यान से हो। ध्यान का मतलब आत्मा से परमात्मा को जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने को क्या कहते हैं? ध्यान। और आप लोग क्या कहते हो? हाँ बस ध्यान लगाए रहो। कहाँ? हाँ फिर हाथ जोड़ करके हाँ लगाए रहो। अरे तो देखना है, ये कहाँ ध्यान है? ध्यान लग जाए तो आत्मा और शब्द अलग अलग न रहे, दोनों जुड़ जाए, मिल जाए, एक हो जाए, उसको क्या कहते हैं? इसीलिए तो हम लोग माला घुमाते हैं, मन कहीं और माला कहीं और। सुपर हिट राखी कौन है? माला मन पर। मन दौड़े संसार में, माला घूमत रहा। इसीलिए कहा गया है, कैसे मिलेंगे जय गुरु बंदे, तुझको दीना रे बंदे, तुझको दीना। शायद उतने दिनों से सुनते सुनते आज समझ आया होगा कि इसीलिए कहा गया है कि न हरि का दर्शन हुआ, क्योंकि ध्यान लगा ही नहीं और माला पूजा पाठ करते करते चले गए, कोई मतलब नहीं निकला। यही कारण है कि माला जपते भी भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, पूजा पाठ करते भी भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। क्यों? आपकी जीव अलग है और विचार अलग है। जब ये दोनों एक हो जाएं, एकाग्रचित हो जाएं, उसी को कहते हैं ध्यान। शून्य अवस्था को, निर्विचार की अवस्था को क्या कहते हैं? ध्यान। जुड़ने को ध्यान कहते हैं, मिट जाने को ध्यान कहते हैं। तो मिट जाते हैं आप लोग? मिटते हैं? क्यों? मिटना मत, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हरि दर्शन होए। देखो भाई, किसी का एक फिगर बिगड़ गया होगा, उसका कहीं दूसरे तरफ चला गया होगा। तो हरि दर्शन होए, ध्यान में जाकर तो मन मरा माया मरी, मन मरा माया
हमरे मरता ज्ञान शरीर। ध्यान की बात मैं कह रहा हूं, आसान नहीं है ध्यान। मन भी मर जाता है, जिसके लिए कबीर साहब एक जगह लिखे हैं, बोले हैं क्या, मन मरा न माया मरी, मरी मर जाए। और अब क्या सुनने को मिल रहा है, मन मरा माया मरी, मरता ज्ञान शरीर। सो ध्यान है जय गुरु बंदे, कहते संत फकीर बंदे, कहते संत फकीर बंदे, कहते संत फकीर। मन भी शून्य हो जाए, माया भी शून्य हो जाए, और जितना आप लोगों के पास ज्ञान है वह भी क्या हो जाए। अगर आप गए ध्यान में और याद है फलनवा ढिकानवा, फलाने जमाने की ढिकाने जमाने की, और इनके घर में उनके घर में ऐसा हुआ वैसा हुआ, जब तक ये ज्ञान रहेगा तब तक ध्यान नहीं है। इसीलिए तो आप लोग बैठ जाते हो क्या बन के, बाबा जी हाँ ठीक, बैठ गया। उसके बाद मन भागने लगा, कहाँ, पड़ोसी के घर में, और जैसे पड़ोसी के घर में गया तब तक चला गया। मन भागा पड़ोसी के घर में और शरीर भाग गया नींद में। ये भी ध्यान है क्या है? ऐसे ही आप लोग करते हो, सोच लेना। मन भी शून्य, माया भी शून्य, ज्ञान भी शून्य हो जाए। हाँ, एक बात और है, मैं ध्यान में बैठा हूं, ये शरीर का विभान समाप्त हो जाए। अगर बैठने का भी होश आ जाए तो अधूरा है, बैठने का भी होश न रहे। बिल्कुल शून्य अवस्था में पहुंच जाने को ध्यान कहते हैं। पता ही नहीं। वैसे जैसे आप लोग रात में सोते हो तो क्या हाथ जोड़ते हो? अच्छा, सोने का गम रहता है, सोने का याद रहता है। अच्छा, कितने लोगों को सोने का याद रहता है? सोने का केवल 2 आदमी को, एक हमको एक और उठाया। बाकी किसी को पता नहीं है कि मैं सोता हूं कि नहीं। तो जैसे आप लोग सोते हैं, सोने की अवस्था को याद नहीं कर सकते, उसी तरह से ध्यान की अवस्था में बैठे हो और बैठने की अवस्था याद न आए तो समझना क्या है? ध्यान है। लेकिन है बहुत सिंपल, आसान। सो माला जपने से, मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से, तीर्थों में स्नान करने से, पूजा पाठ करने से नहीं हो सकता। और जब इससे होता नहीं तो दर्शन कहां से होगा? तब कैसे होता? कैसे होता है? क्या? ध्यान में जाने से। कैसे ध्यान घटेगा? तो संत कृपा से ध्यान का घटना घटा जना।
देखा घट में जय गुर बंदे सूरत साग सनार बंदे सूरत साग सनार बंदे सूरत साग सनार। सूरत शब्द सनार मतलब मिल गए, एक में हो गए। वैसे जैसे जौ की, गेहूं की, बाजरे की अथवा कितने भी प्रकार की आटा हो और उसमें पानी डाल करके गूंथ दिया गया, सब एक में मिल गए, फिर अलग अलग निकालो, नहीं निकलेगा। जब आप ही मिलाए हो नहीं निकलेगा। अरे आप मिलाए हो, उसी तरह से करोगे आप ध्यान। लेकिन जब भीतर की सूरत और भीतर की नाद मिल गया तो आप आँख खोल करके चाह करके भी नहीं इसको अलग कर सकते, उसको कहते हैं ध्यान। इसलिए ध्यान की गहराई में डुबकी लगाने वाला संत, कोई साधक के पास जो प्रेम एक बार हो जाता है और जीवन पर्यंत क्या जन्मों जन्म तक उसका प्रेम अमर रहता है, मरता नहीं है। क्यों? ये केवल भक्त और भगवान के बीच की कड़ी है। ध्यान घटता है संत की कृपा से। किसकी कृपा से? तब ध्यान की घटना घटने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? यही तो गड़बड़। हम कहाँ बदल जाएंगे? इंसान के पास। वो भी तो इंसान है ना, क्यों जाए? हाँ चलेंगे कहाँ? मंदिर में जाकर के ध्यान करेंगे, पूजा अर्चन करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाए। इसलिए चेतन प्राणियों, हो सकता है कि आपका ध्यान लगे धार्मिक स्थान पे, मंदिरों में, मस्जिदों में जाने पर हो सकता है लगे, लेकिन फिर भगे। ऐसा क्यों? इसलिए कि ध्यान की गहराई में नहीं जा सकता, गहरे ध्यान में नहीं उतर सकता। ऐसा क्यों? बड़ा डर लगता है, भयानक दृश्य रहता है। यह जो रूह है, जो आत्मा है, ये थका जाता है ध्यान में जाने पर। क्या जरूरत है गुरु की? यही है जरूरत। जैसे आपको साइकिल सीखना हो, मोटरसाइकिल सीखना हो, 4 व्हीलर सीखना हो या कुछ भी सीखना हो, बिना सीखे डर लगेगा कि नहीं? लगेगा। और जब सीख जाता सीखना तो पड़ेगा ना। सीखना है कि नहीं? अब समझ में आ रहा है कि जरूरत पड़ेगा। और जब हम सीख लेंगे तब गुरु कितना भी दूर रहे और साधक कितना भी दूर रहे, वो दोनों का मिलन हो जाएगा। और ध्यान की घटना नहीं घटा तो गुरु अपने थाने पमाने, चेला राम अपने थाने। तो हरि दर्शन होए ध्यान में जाकर, हरि दर्शन होए ध्यान में जाकर। तो मैंने कहा कि ध्यान लग सकता है जहां आप जाएंगे, अपवाद का विषय है, लेकिन ये निश्चित है कि ध्यान की गहराई में नहीं जा सकते। ऐसा क्यों? इसलिए गहरा सागर
सागर ध्यान का, हाँ? मतलब शिथिल नहीं है, घुटने भर पानी नहीं है, कमर तक ही नहीं, छाती तक नहीं, अरे केवल डूबने के ही बराबर नहीं, अथाह सागर है। जब से सृष्टि की रचना हुआ तब से लेकर के आज तक बड़े बड़े संत महाफकीर आए और एक से बढ़कर के एक डुबकी लगाए, लेकिन आज तक किसी ने था पाया नहीं। जितना पाया उतना संसार वालों को देख करके चले गए, लेकिन उस सागर का भेद पता नहीं। इसलिए जमाने में कबीर साहब आए, उनको जितना मिला लिख करके चले गए। दरिया साहब, मीरा जी, जितने लोगों को मिला लिख करके चले गए। और उसी तरह से आप लोगों के बीच में जय गुरु वंदे महाराज को जितना मिला उतना आप लोगों के बीच में रख दिया। आगे मिलता रहेगा और उसमें रखते रहेंगे, लेकिन पता चलने वाला नहीं। अथाह सागर है, इसको कहते हैं ध्यान। तो गहरा सागर ध्यान का सतगुरु दियो डूबा। गुरु रहेगा और डुबकी लगाने वाला है, चल डूब। हाँ नहीं सरकार हम डूब मरेंगे, चलो मैं हूं ना। अच्छा हाँ, जब गुरु महाराज है तब तो कोई बात नहीं है। डूबेंगे तो भी है सामने, अब मरेंगे तो भी, अब तरेंगे तब भी। तब साधक यानी आत्मा को बल मिलता है कि हमारा कोई रक्षक है। अब इनके कहे का, उनके वचनों का पालन करते हुए वो गहराई में डूब जाता है। गहरा सागर ध्यान का सतगुरु दियो डूबा। शब्द बोला जय गुरु वंदे, आठों पहर सुना रे वंदे, आठों पहर सुना रे वंदे, आठों पहर सुना। मैं किसी अन्य महात्मा का उदाहरण नहीं दे रहा हूं और ना कोई इसमें अहंकार की बात है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि भजन सुना रहा हूं और कलम कागज तुरंत रेडी करना पड़ता है। कभी कभी, रोज होता है कि कभी कभी? ऐसा क्यों? रोज होना चाहिए, रोज होना चाहिए ना। तो रोज होगा तो ज्ञान, और कभी कभी होगा तो आत्मज्ञान, मौज। और कभी कभी सत्संग सुनाते सुनाते भी रोकना पड़ता है। इसलिए आप लोग सुनाते हैं कुछ कि कहीं से कुछ सुनाई पड़ता है? शब्द बोला जय गुरु वंदे, आठों पहर। जैसे ही मौज में हो, समाधिस्थ हो, ध्यानास्थ हो, निर्विचार की अवस्था में हो, बस वहां का पैगाम यहां तुरंत पकड़ में आ जाता है। वर्णमाला घुमाते रहो, पूजा करते रहो, फिर भी वो आठों पहर बोला शब्द आवाज दे रहा है, पर सुनाई पड़ता। तो शब्द बोला, शब्द बोला का क्या मतलब है? मतलब अक्षर में वो नहीं है, बोलने योग्य नहीं है। अबोला, पर बोल रहा है, आवाज निकल रही है, पर उस आवाज को सुनकर के आप बोल नहीं सकते। जैसे मैं बोलूं राम, आप कह सकते हो राम, ये बोला है। ये शब्द कौन है? बोलने वाला। कृष्ण मैं कहूंगा, आप भी कहोगे। मैं कहूंगा कि सब सोहा, क्या ओम दुर्गाय नमः, आप भी बोल सकते हो कि नहीं? ये बोला है क्या? बोला है। ओम भगवती आय नमः,
ओम कालियाय नमः, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप भी बोल सकते हो कि नहीं? ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ये बोला शब्द है, लेकिन ध्यान की गहराई में जाओगे तो आवाज सुनाई देगा और उस आवाज को सुनोगे, लेकिन सुनते हुए बोल नहीं सकते हो। वो है बोला, तुम्हारे भीतर है, आत्मा में, मन मंदिर में। लेकिन सुनाई कैसे देगा? बिना किसी कृपा का, बिना किसी की दया की यह सुनाई। तो शब्द ये बोला जय गुरु बंदे, आठों पहर सुना रे बंदे, आठों पहर सुना रे बंदे, आठों पहर सुना। मेरा मानना है कि आप लोग दर्शन के बारे में और ध्यान के बारे में अभी सुनाएंगे तो बहुत सुनाएंगे, सुनाने के लिए कमी नहीं है भाई। आज तनय स्थूल इसी में आता है, तनय स्थूल में ज्ञान है, शुरू सूक्ष्म में ध्यान। इसका ये ध्यान का। देखा कोई जय गुरु बंदे, किया भजन सो आन। अभी बहुत सुनाना है, लेकिन इसको विराम इसलिए देने चल रहा हूं। बड़ी कुछ कह रही है बड़ी, हाँ बड़ी कह रही है। तो बेनु पटरी का बड़ी कह रही है, तो मुझे चलो सीधा बहुत हो गया। तो बेनु पटरी का ठेल कर चला रहे सब रेल, मैदान में जय गुरु बंदे, देखा नजर से खेल रे बंदे, देखा नजर से खेल रे बंदे, देखा नजर से खेल। इसका मतलब क्या हुआ? बिन पटरी का ठेल कर चला रहे सब रेल, यानी पटरी नहीं है फिर भी रेल लोग नहीं चल नहीं रही है, चला रहे हैं। अगर चलती तो अपने से चलती ना, लेकिन बिना पटरी का लोग रेल को ठेल करके चला रहे हैं। इसलिए ध्यान से समझना, बिनु पटरी का ठेल कर जबरी, जैसे धक्का गाड़ी नहीं रहती है, धक्का प्लेट स्टार्ट नहीं हो रही है, बैटरी या तो कमजोर हो गई या तो बैटरी उतर गई है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए क्या किया जाता है? धक्का दिया जाता है। ऐसे ही धक्का दे दे करके लोग चला रहे हैं। तो बिनु पटरी का ठेल कर चला रहे सब रेल, मैदान में जय गुरु बंदे, देखा नजर से खेल रे बंदे, देखा नजर से खेल रे बंदे, देखा नजर से खेल। इसलिए याद करें, क्या है रेल, कौन है पटरी, कौन है मैदान और कौन है देखने वाला। तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि नहीं? आप लोग ऐसा दृश्य देखते हैं? क्यों
आंख नहीं है, आंख है कि नहीं आप लोगों का? और न हो तो फिर चश्मा लगा ले, तब तो दिखेगा। निगाहें कमजोर हो जाए तो क्या करना पड़ता है? नजर कमजोर में चश्मा लगाना पड़ेगा देखने के लिए। इसलिए पटरी का नाम है परख रूपी, पहचान रूपी पटरी। किसी के पास परख वरख नहीं है, तब फिर कैसे होगा पहचान? परख कैसे होगा? क्यों? और ठहरना किसको कहते हैं? किल्लत आप लोग नहीं सकते हैं? किल्लत यानी जिल्लत, परेशानी जिंदगी में नहीं ना है? है? अच्छा, तब तो ठहरने वाला कोई होगा। अरे रेलवे स्टेशन की बात है तो वहां कुली मिलेंगे। कौन मिलेगा? कुली ठहरने वाला। और कुली का नाम क्या है? कुशल रूपी कुली। कुली का नाम कुसंग रूपी कुली। अब उसके बाद क्या बचा? जिंदगी रूपी रेल। रेल का नाम जिंदगी रूपी रेल को कुसंग रूपी कुली। अरे जिल्लत रूपी ठेल का जबरदस्ती चला रहा है। दूसरे शब्दों में, बिना परख का, बिना पहचान का, बिना विवेक का व्यक्ति श्रद्धावान तो होता है, लेकिन मैं ललकार के कहता हूं, जितने लोगों के पास आस्था है, श्रद्धा है, उन लोगों के पास दो चीज नहीं है, विश्वास और प्रेम नहीं है। श्रद्धा है, चाहे जिसके प्रति श्रद्धा हो, श्रद्धा है, आस्था है, लेकिन विश्वास और प्रेम नहीं है। और कोई व्यक्ति गट्स के साथ नहीं कह सकता कि नहीं मेरे पास प्रेम भी है, विश्वास है। अरे विश्वास है तो मैं कहता हूं कि एक मंदिर पर जाओ, चाहे जिसका पूजा करते हो किसी के मंदिर पर जाओ, तुम्हें उस मंदिर में, उस मूर्ति में, तुम जिसकी पूजा करते हो, जिसको मानते हो, अगर उसका दृश्य तुम्हें दिखाई दे, तुम्हारे पास विश्वास है और प्रेम है। और ना हो तब, ना हो तब श्रद्धा है, आस्था है, आंखों से अंधा है। क्यों कि अगर हनुमान जी का पुजारी है और दुर्गा माई के मंदिर पर चला जाएगा तो किसका नाम लेगा? दुर्गा माई का। अब किसको देखेगा? दुर्गा माई के मंदिर पर गया हो, पुजारी हनुमान जी का है, तो जब आंखों से देखना चाहेगा तो पहले कौन दिखेगा? क्योंकि उसको भरोसा नहीं है। वो आंखों से देख लिया कि यहाँ दुर्गा माई है, तो आस्था में भरम गया कि ये दुर्गा माई है, पर विश्वास हो जाए तो दुर्गा माई में भी हनुमान जरा है। ऐसे विश्वास को स्थापित कराने वाला अगर कोई जगत में है तो केवल एक संत फकीर। इसलिए संतों के मिलने पर विश्वास हो जाता है तो संत में भी भगवान देख लेता है और हर पल करने में भगवान को लगता है। और जब तक आपका विश्वास जागेगा नहीं,
विश्वास टिकेगा नहीं, तब तक आप भगवान के नाम पर खोजते रह जाओगे, भटकते रह जाओगे, कभी मिलने वाला नहीं। इसलिए बिना परख का श्रद्धा, आस्था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का झूठा आस लगा करके, झूठी आस लगाया हुआ है और सभी कुसंग में मिश्रित मिला हुआ है। उसके बाद यह मनुष्य का जो जिंदगी रूपी रेल है, संसार रूपी मैदान में भटक रहा है, परेशान हो रहा है, जिल्लतें सह रहा है, परेशानियां उठा रहा है। और इस मंजिल का, मनुष्य मंजिल का जो उद्देश्य है, या यूं ही कहा जाए जो यह खेल है, ऐसे खेल को हर इंसान नहीं देख पाता। कोई संत महापुरुष ही अपने अनुभव रूपी नजर से देखते हैं। बेचारा कितना आस्थावान है, श्रद्धावान है, लेकिन क्या बताया जाए, मन मंदिर के प्रति नहीं है, मंदिर के प्रति है, इंसान के प्रति नहीं है, पर भगवान के नाम पर सबके प्रति है। इसलिए बेचारा वो जाहिल है, गवार है, ढोंगी है, आडंबरी है, रीत रिवाज वाला है, पाखंडी है, श्रद्धावान है, आस्थावान है, लेकिन प्रेम से विमुख है, विश्वास से विमुख है। किस काम का? बिन पटरी का ठेल कर चला रहा है रेल, मैदान में जय गुरु बंदे, देखा नजर से खेल, अनुभव रूपी नजर से। बात समझ में आ गया? मार दिया ससुराल में, बचा नहीं जब कोई। आप लोग भी आओ, ताब देखना मत, जाकर ससुराल पहले यही कर देना, दाना पानी बंद हो जाएगा। गलती मत करना, भूल मत करना, पहले समझ लेना तो ससुराल में जाके मारना। ससुराल में मार दिया, ससुराल में बचा नहीं जब कोई, बहू वही तो जय गुरु बंदे, पिया को प्यारी हो रे बंदे, पिया को प्यारी हो। आजकल के बहुमत बहुत सुंदर है, चलो बढ़िया है, इतना दहेज देकर के जब जा ही रही हो तो सास माने क्या, ससुर माने क्या है? यही लोग ने डिमांड किए थे। डिमांड कौन करता है दहेज का? सास और क्या बात। और कहते हैं कि हमारा घर स्वर्ग हो जाए, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी नहीं आई है, लक्ष्मी नहीं आई है, लक्ष्मी वाली आई है। अरे पढ़े लिखे लड़कों को भी, नौजवानों को भी कहना चाहता हूँ, बिना शादीशुदा वाले बच्चों को, लड़कों को, अरे शिक्षा इतना चरम सीमा पर चल रहा है, और शिक्षा किस काम का? जब तुम जिससे 7 जन्म से, इसके पूर्व के 7 जन्मों से रिश्ता चलाया आ रहा है, और उस रिश्ते को कायम करने के लिए तुम भिक करके कर रहे हो, अपने को भिक करके, बताओ रिश्ते का क्या कदर होगा? कोई महत्व नहीं होगा। आज के 50 वर्ष पहले का इतिहास उठा करके देख लो। कितने वर्ष पहले?
आज के 50 वर्ष पहले का इतिहास उठा करके देख लो, बहुत कम घरों में अलगाव होता था, और आज इतिहास उठा करके देख लो, हर घर में अलगाव होता है। गलत है कि सही है? तो इसका मतलब कि आज के पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों को मैं कहना चाहता हूँ कि पहले वाले शैतान थे और आज क्या हो तुम लोग? इंसान। इसलिए याद रखना, दिमाग से निकाल दो ये ज्ञान। इस ज्ञान से तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। पवित्र रिश्ता को पवित्र होकर के लाओ, पवित्र रिश्ता को लालच के हिसाब से ला रहे हो, इसलिए रिश्ते आज तार तार हो रहा है। इसलिए बहुओं के लिए बहुत बढ़िया पैगाम है, बढ़िया है। सास बहुत छाटेंगी है, अब काहे कमी निकाल रही है। तब तक पकैया के कुल देखी कि नकिया टेढ़ा है कि सीधा है, ओठवा मोटा है कि ठीक है, काली है कि गोरी है कि लाल है, ये सब देख करके जब लाई हो तो अब क्यों कह रही हो एक महीना 2 महीना में थी, ये तो कल की लड़की आई है और बवाल कर रही है, बतिया नहीं सुन रही है, इसको क्यों नहीं देखी? हाँ, तब क्या देखी? तो तेरा दुर्गति नहीं होगा तो किसका होगा? इसलिए बहू वही तो जय गुरु बंदे, पिया को प्यारी हो रे बंदे, पिया को प्यारी हो रे बंदे, पिया को प्यारी हो। ससुराल कहाँ है? अब समझोगे तब फिर मारोगे। मानव शरीर रूपी ससुराल की बात मैं कह रहा हूँ। पत्नी वाले ससुराल में मत जाना, नहीं तो फिर लोग क्या करते हैं, अच्छा आओ आओ, ये उस बार तो हमने पांव पूजा था। तो दूसरी बार किसका पूजा होगा? इसलिए मैंने उस ससुराल की बात नहीं कहा। मानव शरीर रूपी ससुराल में जो सगुरा जीव रूपी बहू, सगुरा जीव यानी संतों के हृदय में रहने वाला जीव रूपी बहू। आई बात समझ में? अपने गुरु रूपी इष्ट, अपने गुरु रूपी इष्ट के कृपा रूपी सहारा से यानी बल पर, उनके दया रूपी बल पर, इस परदेसी मन रूपी ससुर, पात्र मिल रहा है नहीं? परदेसी मन रूपी ससुर। हाँ, तो सास कौन? माया रूपी ससुर का नाम मन, सास का नाम माया रूपी सास। और फिर देवर कौन? काम रूपी देवर। ये बड़ा खतरनाक है, काम सटा रहता है सबसे। वैसे जैसे घर में देवर के लिए सब कुछ छूट है, उसी तरह से काम के लिए छूट है। तो काम रूपी देवर, तब जब देवर गए तो जेठ भी होंगे ना? हाँ, क्रोध रूपी जेठ। गुस्सा रूपी जेठ। जैसे देवर घर में आए जाए कोई फर्क न पड़े, लेकिन जब ससुर को आना पड़ेगा तब
तो बेचारे को फांसी नहीं है तो भी खांसना पड़ेगा। इसलिए क्रोध रूपी जेठ, हाँ, जब देवर और जेठ है तो उनकी पत्नी भी तो होगी, आए तो बेचारी बुद्धि रूपी देवरानी, देवरानी का नाम बुद्धि, तब बुद्धि रूपी जेठानी। यानी समेत कुसंग रूपी परिवार को मार दिया। कौन? किसी गुरु के दया से या जीव रूपी बहू, यानी उनके कृपा से ये शरीर रूपी ससुराल में सभी परिवार को, कुसंग रूपी परिवार को मार डाला। कोई बचा नहीं, न काम, न क्रोध, न माया, न मान। फिर से याद रखो, मार दिया ससुराल में, बचा नहीं जब कोई नहीं बचा, सबको ध्वस्त कर दिया। बहू वही तो जय करो बंदे, पिया रूपी परमात्मा, पिया को प्यारी हो रे बंदे, पिया को प्यारी हो रे बंदे, पिया को प्यारी हो। अब मंत्र जपते रहो, मन कहीं भागे, गुस्सा कहीं आए, लालच कहीं आंख से देख करके कुछ हो जाए, और हम देखो मंत्र का जाप कर रहे हैं, क्या हुआ? भी जीव रूपी बहू पिया को प्यारी हो जाएगी? तो बात तो उल्टी है सुनने में, लेकिन समझने में तो दिल धड़कता। कुछ तो है, ये ध्यान की गहराई की मोती है, और ध्यान का आज तक किसी ने था लगाया नहीं। जो जितना डूबा उतना लेकर के आया। इसीलिए मैं बीच बीच में ललकार के कहता हूं कि देखो, अब तक समस्त महात्माओं का रिकॉर्ड टूट गया। जय गुरुबंदे नाम पर सभी महात्माओं का रिकॉर्ड टूट गया। जितना लोगों को दोहा, चौपाई, छंद, सोरठा और भजन ये सब मिला था, अगर ये देखा जाए तो सबसे पार है। और एक बात मैं और बोला था, ये जय गुरुबंदे नाम का भी रिकॉर्ड टूटेगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं। वैसे जैसे कई हजार वर्ष बाद जाकर के यह रिकॉर्ड टूटा है, तो कई हजार वर्ष बाद फिर कोई फकीर धारा पर आएगा और ध्यान की गहराई में डुबकी लगाएगा, इससे ज्यादा लेकर के आएगा। अब बताओ, कोई घमंड की बात? मैंने ये तो नहीं कह करके जा रहा हूँ कि नहीं अब मेरे जैसा कोई नहीं लेकर के आएगा। मैंने अभी भविष्यवाणी बोल दिया कि मेरा भी रिकॉर्ड टूटेगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं टूटेगा। और अब तक जितने महात्माओं को आया था उनका रिकॉर्ड टूट गया। तो ध्यान सागर है, आज तक इसका किसी ने था नहीं लगा। कोई कह दे कि बस भगवान इसी जगह तक है, इतने है, यही है, तो उसके जैसा बेवकूफ कोई दुनिया में नहीं मिल सकता। अनंत है, अथाह है, बस कौन है भगवान का अनुभव करा देने वाला। शायद वैसा कोई फकीर मिल जाए तो आत्मा का कल्याण, नहीं तो बस भगवान यही है, उस सीमा में बांध दिया। तो सूरज साथे रात का, सूरज बात सीधा सुन रहे हैं उल्टा। तो सूरज साथे रात का, कभी न छोड़ा संग, देख
हुआ सो घर में नंगे बंदे, हुआ सो घर में नंगे बंदे, हुआ सो घर में नंगे। बिना बिना बुझाए बोझ लो लूंगा गुरु, ना बुझे तो जय गुरु बंदे, चेला बनो जनाब बंदे, चेला बनो जनाब। आखिरी में एक छोड़ना पड़ता, किस लिए? कि शायद कोई इसका राज खोले तो मैं भी उससे मिलने के लिए उत्सुक हो जाऊं और पता करके मिल भी लूं। लेकिन कोई अभी तक बता ही नहीं रहा है। सब राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, फलाने बाबा के बारे में, फलाने महात्मा के बारे में सब बता रहे हैं, पर भीतर की बात कोई बता, हमें कोई भीतर का राज खोलने वाला बताने लग जाए, काश मैं उसके पास जरूर जाऊंगा चेला बनने के लिए। क्या बनने के लिए? और आप लोग तो भगवान के बारे में कोई बताने लग गया था, चेला बनने को तैयार हो जाते हो। अंधा गुरु बहिरा चेला, अहोय नरक ने ठेलाम ठेला। तो भगवान के बारे में तो शराबी भी बता सकता, और आप बिना शराब के बता रहे हो तो कौन सा आसान? एक ज्ञानी पुरुष भी बता सकता है, तो फिर महात्मा बनने से क्या मतलब? अगर महात्मा हो तो आत्मा का राज खोलो। जहां है आत्मा, नाम लेने से नहीं, जहां आत्मा है वहां का पर्दा खोलो। तब तो समझ में आए कि आप महात्मा हो और आत्मा का कल्याण कर सकते हो, आपको अधिकार मिला है, और मैं भी वहां चलने को तैयार हूं। आप लोगों को रोक नहीं रहा हूं। अगर कोई राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा सुनाए और आपको अच्छा से जचे, उसको गुरु बनाना है तो बना सकते हैं। जय गुरु वंदे महाराज की तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन मैं खोज रहा हूं कि इनसे हट करके कोई राज बताने वाला हो, मैं उसके पास जरूर चलूं। तो कुल मिलाकर के हरि दर्शन होई ध्यान जा।